रेल पार्ट 3 फिसप्लेट। फिसप्लेट रेलों को एक समान क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल में जोड़ने के काम आती हैं। नंबर 2, फिसप्लेट का सेक्शन मछली की तरह दिखता है, इसलिए इसे फिसप्लेट कहा जाता है। नंबर 3, फिसप्लेट विशेष रॉल्ड सेक्शन की बनी होती हैं। नंबर 4, फिसप्लेट बोल्ट की सहायता से रेलों के सिरों को साथ साथ जोड़कर रखती हैं। टाइप्स ऑफ फिसप्लेट। फिसप्लेटों के प्रकार। नंबर 1, साधारण फिसप्लेट। साधारण फिसप्लेट का उपयोग समान सेक्शन की रेलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2, जॉगल्ड फिसप्लेट। जॉगल्ड फिसप्लेट का प्रयोग वेल्डेड जोड़ को बांधने के लिए काम आता है। नंबर 3, कंपाउंड फिसप्लेट। इस कंपाउंड फिसप्लेट का उपयोग अलग अलग सेक्शन की रेलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कंपाउंड फिसप्लेट जोड़ में गैप नहीं रखा जाता है। ये सामान्यतः 90R 52 kg या 52 kg 60 kg या 75R 90R रेल सेक्शनों की संयुक्त रूप से बनी होती हैं। कंपाउंड फिसप्लेट पर IR, OR, IL और OL लिखा जाता है, जिससे इनको आसानी से पहचाना जा सके। फिसप्लेट का साइज। फिसप्लेट 2 साइज में आती हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी फिसप्लेट जिसकी लंबाई 610 mm होती है। 2, लंबी फिसप्लेट जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। चौथा, कॉलरलेस फिसप्लेट। ये फिसप्लेट साधारण फिसप्लेट के ऊपरी कॉलर को काटकर तैयार की जाती हैं, जिससे लॉकवार के नीचे आने वाले जोड़ को बांधा जा सके तथा लॉकवार आसानी से घूम सके। नंबर 5, स्कीम्ड फिसप्लेट। स्कीम्ड फिसप्लेट साधारण फिसप्लेट के फिशिंग सतहों तथा इंसुलेटिंग चैनल के संपर्क में आने वाली अंदर की सतहों को ग्राइंड करके बनाई जाती हैं। इनका उपयोग इंसुलेटेड जोड़ पर किया जाता है। फंक्शन ऑफ फिसप्लेट। फिसप्लेटों के निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, रेलों को एक समान ऊर्ध्वाधर तथा गेज साइड में जोड़कर रखना। नंबर 2, पहियों के भार को एक रेल से दूसरी रेल पर स्थानांतरित करना। नंबर 3, जोड़ को ऊर्ध्वाधर तथा पार्श्व मजबूती प्रदान करना। नंबर 4, ताप परिवर्तन के कारण रेलों के एक्सपेंशन तथा कॉन्ट्रैक्शन को अनुमति प्रदान करना। क्लैंप, स्क्रू क्लैंप्स। आपात स्थिति में रेलों को आपस में बांधने के लिए जहाँ पर रेलों में क्लैंप नहीं होते हैं, जहाँ पर रेलों में होल नहीं होते हैं, वहाँ पर क्लैंप की सहायता से फिसप्लेट को बांधा जाता है। नंबर 2, इनका आकार यू आकार का होता है। इससे रेलों के नीचे से पास कराकर नट एवं बोल्ट की सहायता से फिसप्लेटों को बांधा जाता है। चैम्फरिंग। बोल्ट होल की चैम्फरिंग से तनाव की एकाग्रता को 14 से 16% तक कम किया जाता है, जिससे होलों की परिधि पर स्टार क्रैक्स विकसित नहीं होते हैं। नंबर 2, इस विधि के द्वारा तनाव एकाग्रता को यानी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए होल की परिधि पर बने शार्प एज को गोलाकार कर दिया जाता है। नंबर 3, विधि। चैम्फरिंग के लिए HTS बोल्ट को चैम्फरिंग किट की सहायता से रेल होल में डालकर परिधि पर समायोजित करके नट को 25 mm डाया के बोल्ट के लिए 52 kg मीटर टॉर्क के द्वारा कसा जाता है, जो कि परिधि पर 12.5 टन का बल डालता है। यह बहुत ही प्रभावी विधि है। कॉज ऑफ रेल फेल्यूर। रेल विफलताओं के कारण। रेलें सामान्यतः निम्न कारणों से विफल होती हैं। नंबर 1, इनहेरेंट इन द रेल, यानी रेल में छुपी हुई कमियां। ये कमियां प्राय रेलों के दोषपूर्ण बनाने से उत्पन्न होती हैं, जैसे
खराब रासायनिक कंपोजिशन, विघटन, पाइपिंग आदि। नंबर 2, दोषपूर्ण रोलिंग स्टॉक एवं परिचालन प्रभाव। इस प्रकार की विफलता फ्लैट टायर, व्हील के फिसलने, ब्रेक लगने आदि के कारण होता है। नंबर 3, एक्सेसिव कोरोजन ऑफ रेल। रेलों में अधिक जंग की मात्रा। रेलों में जंग मौसम का प्रभाव, नमी की उपस्थिति, मृदा में उपस्थित साल्ट आदि के कारण लगती है। 4, बैडली मेंटेन जॉइंट। खराब रखरखाव के कारण जोड़ पर रेल के सिरों में क्रैक्स, सेलिंग आदि आ जाते हैं। नंबर 5, डिफेक्टिव वेल्डिंग। यह लैक ऑफ फ्यूजन, इंक्लूजन, गलते तकनीकी आदि के कारण वेल्डिंगों में दोष आ जाते हैं। 6वां, पुअर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक का खराब रखरखाव। 7, ड्रेलमेंट्स, गाड़ियों के अवपतित होने से रेलों का खराब होना एवं अन्य कारण। थैंक यू।